आज की वीडियो में हम गणित मंजरी क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस गिवन है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 63 एंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। तो हमें वो दो नंबर्स कैसे पता चलेंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो अगर रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स इज 2:5, देन लेट द फर्स्ट नंबर इज, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 5x। क्योंकि डिफरेंस दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे इसको रेशियो को चेंज कर देती हूँ। सो 5x ले लेते हैं, अदरवाइज जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। सो द सेकेंड नंबर इज दैट इज 2x। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? सो द डिफरेंस इज 5x एंड 2x का जो डिफरेंस आएगा वही उन दोनों नंबर्स का होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर 5x है और सेकेंड नंबर 2x है। तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 63, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो 5x माइनस 2x करते हैं तो अपने पास आ जाता है 3x, दैट इज 63। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 63/3, दिस इज 21। ठीक है, सो हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास आया 21। सो x की वैल्यू 21 है, लेकिन ये फर्स्ट या सेकंड कोई भी नंबर नहीं है। सो जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है वो है 5x, या फिर अब आपके पास x की वैल्यू आ गया तो आप इसको 2x भी लिख सकते हो। सो 2x 2 इंटू 21 दैट इज 42। अगर आप इसका सेकेंड नंबर का आप देखते हो कैलकुलेट करके, सो दैट इज 5x, तो 5 इंटू 21 दैट विल बी 105। सो 42 एंड 105 वो टू नंबर्स थे जिसका रेशियो 2:5 है एंड डिफरेंस 63 है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें दिया है कि रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैज 5 रुपीज कॉइन। सो एक पर्सन है जिसके पास 5 रुपीज कॉइन है और 2 रुपीज कॉइन्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि जो 2 रुपीज वाले कॉइन है वो 5 रुपीज वाले कॉइन के 3 टाइम्स है। मतलब अगर 5 रुपए वाला मेरे पास एक कॉइन है तो 2 रुपीज वाले मेरे पास 3 कॉइन्स है। अगर 5 रुपीज वाला मेरे पास 2 कॉइन है तो 2 रुपीज वाले मेरे पास 6 कॉइन है, उसका 3 टाइम्स है। ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है। एंड जो टोटल अमाउंट रूबी के पास है दैट इज 88 रुपीज। तो कैसे निकालेंगे कि 5 रुपए वाले कितने कॉइन्स हैं और 2 रुपीज वाले कितने कॉइन्स हैं, इसको देखते हैं। सो यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूंगी, सो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज के जो मेरे पास कॉइन है वो x है। देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज के हो जाएंगे मेरे पास 3x, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो 3 टाइम्स है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 5 रुपए वाला एक कॉइन है तो मेरे पास पैसे कितने हैं? 5 रुपए हुए ना। 5 रुपीज वाला अगर एक कॉइन है तो मेरे पास 5 रुपीज हुए। अगर 5 रुपीज वाला मेरे पास 2 कॉइन है तो मेरे पास 10 रुपये हुए। यानी कि अगर मुझे पैसे निकालने हैं, अमाउंट निकालना है कि कितने हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत से बच्चे प्रॉब्लम कर देते हैं कि वो मल्टीप्लाई नहीं करते, वो डायरेक्टली इससे सॉल्व कर देते हैं। सो अमाउंट फ्रॉम 5 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपीज के अगर मेरे पास x कॉइन है तो मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। दैट मीन्स कि मेरे पास 5x रुपीज कॉइन है 5 रुपए वाले कॉइन्स से। अब अमाउंट फ्रॉम 2 रुपीज कॉइन्स, जो मेरे पास 2 रुपीज वाले कॉइन है वो 3x है, उसका हर कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज की है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वो हो जाएंगे 6x रुपीज। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल मेरे पास या तो 2 वाले सिक्के हैं या फिर 5 वाले कॉइन्स हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरे पास टोटल मनी है वो है 88 रुपीज की, है ना। सो 5x प्लस ये 6x, जो 5 रुपीज वाले कॉइन से आया, जो 2 रुपीज वाले कॉइन से आया, दैट इज इक्वल टू 88। सो दैट इज 11x इज 88। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 88/11, तो 8 आ गई वैल्यू x की। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे पूछा है कि उन्होंने दोनों टाइप के कॉइन्स बताओ कि 5 रुपीज वाले कितने कॉइन है, तो 5 रुपीज कॉइन्स है x, यानी कि 8 कॉइन्स है। ठीक है, और 2 रुपीज वाले जो कॉइन्स हैं वो है 3x, यानी कि 3 इंटू 8 24 कॉइन्स है। तो ये दोनों टाइप के कॉइन्स हैं रूबी के पास। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आप फार्मर कट 300 फीट फेंस। सो टोटल लेंथ जो है फेंस की वो है
300 फीट्स की। तो 300 फीट की एक लंबी सी कोई वायर है, उसको वो 2 पीसेस में कट करता है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स द शॉर्टर पीस। तो जो लंबे वाला पार्ट है वो 4 टाइम है शॉर्टर वाले पार्ट का, ठीक है। सो क्योंकि हमें रिलेशन शॉर्टर फीट से गिवन है तो हम उसको ही अज्यूम करेंगे यहाँ पे। लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस या शॉर्टर पार्ट दैट इज एक्स फीट, क्योंकि क्वेश्चन फीट पे गिवन है तो यहाँ पे भी हम फीट में लेंगे। सो द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट हो जाएगा 4 टाइम ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसमें क्वेश्चन में बोला है वो 4 टाइम्स है। तो हाउ लॉन्ग आर दीज 2 पीसेस, दोनों का सम कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 300। तो 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। तो 5x इज 300 हो गया। x की वैल्यू आ गई आपके पास 300 अपॉन 5, 5 6 तो x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। सो द शॉर्टर पार्ट is 60 feet and the longer part वो है 4 टाइम ऑफ x यानी कि 4 टाइम ऑफ 60 तो 240 फीट लंबा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ एंड ओनली वन क्वेश्चन इज लेफ्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, तो उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज अ 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगल की, तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। बहुत से बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं। तो रेक्टेंगल इज समथिंग एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ इस लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और विड्थ को ऐड करोगे एंड देन उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका पेरीमीटर मिलता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या कंडीशंस गिवन है उसको अप्लाई करते हैं। तो लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो ट्वाइस द विड्थ करना है तो हम पहले विड्थ को अज्यूम कर लेते हैं। लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज x मीटर। आई थिंक सेंटीमीटर में पेरीमीटर गिवन है तो x सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। तो लेंथ विल बी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है। उसने बोला है 3 और फिर बोला है मोर देन, किससे, ट्वाइस द विड्थ से। तो पहले इसको ट्वाइस करना है, 2x करना है, फिर उससे 3 एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारी लेंथ आई है और विड्थ x है, लेंथ 2x प्लस 3 है। पेरीमीटर इन्होंने बोला है 24 है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 24। पेरीमीटर का लगा देंगे फॉर्मूला विच इज 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है मेरे 2x प्लस 3, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ब्रैकेट ये जरूर लगाना, इसको मिस मत करना। 2x प्लस 3 फिर प्लस विड्थ की वैल्यू कितनी है x और इस पूरे का आंसर है 24। ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहां जाके डिवाइड हो सकता है। तो 2x प्लस x दोनों वेरिएबल वाले इकट्ठे लिख लिए प्लस 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, इसको कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया 12। तो यहाँ पे 2x और 1x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर इक्वेशन सॉल्व करने में आपका हाथ क्लियर है तो आप बहुत सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9/3 यानी कि 3। तो जो विड्थ है वो आ गई 3 सेंटीमीटर की, जो लेंथ है वो 2 टाइम ऑफ x यानी कि 2 टाइम ऑफ 3 प्लस 3 यानी कि 2 3 6, 6 और 3 9 सेंटीमीटर की। दोनों डायमेंशंस आपको यहाँ पे मिल गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गणित मंजरी के एक्सरसाइज 2.2 के 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया था करना और 4 to 7 करे हैं। उससे पहले के जितने 3 क्वेश्चंस थे वो हमारी प्रीवियस वीडियो में है, तो उसका लिंक हम यहाँ पे आपको दे देंगे। प्लस एक्सरसाइज 2.1 में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ट्राई करो कि उसको वहाँ से क्लियर कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।